दोस्तों पिछले कई दिनों से एक नाम सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। नाम है सोनम वांगचुक। एक ऐसा इंसान जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, जिसकी हेल्थ लगातार खराब होती जा रही है। करीब 9 किलो से ज्यादा उसका वजन कम हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इंसान कौन है जिसकी कई लोग बात सुनते हैं। इन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया है और आज ये आंदोलन की राह पर क्यों उतर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित यादव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है। दोस्तों किसी भी आंदोलन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसमें लीड रोल में कौन है। सोनम वांगचुक कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन और ना ही कोई चुनावी राजनीति का हिस्सा है। वे लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर, इनोवेटर और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर काम करने में लगा दी है। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने लाखों बच्चों के लिए ऐसे मॉडल तैयार किए जिनका मकसद सिर्फ रटकर पढ़ाई करना नहीं था, बल्कि चीजों को समझकर सीखना था। उनका हमेशा मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अपने समाज की समस्याओं का हल निकालने में मदद करे। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो लद्दाख जैसे ठंडे और सूखे इलाके में पानी की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने आइस स्तूप जैसी तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। सर्दियों में जमा की गई बर्फ गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती और किसानों के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाती है। इस इनोवेशन की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हुई थी। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए कम एनर्जी में गर्म रहने वाले घरों को बनाया, वहां की लोकल टेक्नोलॉजी पर काम किया ताकि कठिन मौसम में भी सैनिकों की रहने की स्थिति बेहतर हो सके। अगर आपने आमिर खान की 3 इडियट्स देखी होगी तो उसका आखिरी किरदार फुनसुक वांगडू आपको जरूर याद होगा। किरदार की प्रेरणा के रूप में अक्सर सोनम वांगचुक का नाम लिया जाता है। हालांकि फिल्म उनके पूरे जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस किरदार में उनके काम और सोच की झलक दिखाई देती है। यही वजह है कि जब सोनम वांगचुक किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं तो लोग उन्हें सिर्फ एक प्रदर्शनकारी के रूप में नहीं देखते, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसने वर्षों तक एजुकेशन, एनवायरनमेंट और समाज के लिए जमीन पर काम किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो इंसान सालों तक एजुकेशन, एनवायरनमेंट और समाज के लिए काम करता रहा है, वो जंतर मंतर भूख हड़ताल पर क्यों बैठ गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीप के परीक्षा लीक पर और एजुकेशन सिस्टम के मुद्दे से जुड़े आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी और कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए थे। केवल नीट पेपर ही नहीं, सीबीएसई रिजल्ट में गड़बड़ी, एसएससी और कई परीक्षाएं लीक होने से उन तमाम मुद्दों को लेकर इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसी आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक भी मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि जब लाखों छात्रों के भविष्य और एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हो तो समाज के जिम्मेदार लोगों को चुप रहना ठीक नहीं होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अनिश्चितकालीन समय तक अनशन शुरू किया है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि परीक्षा लीक पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सरकार का कोई भी नेता या मंत्री इस आंदोलन में नहीं आ रहा है बात करने के लिए। लोकतंत्र में जब सरकार और जनता के बीच संवाद होता है तभी कोई रास्ता निकलता है, लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता दूर दूर तक निकालने की किसी को पड़ी ही नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर जवाबदेही, छात्रों के भविष्य को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। भारत की मीडिया के लिए जरूरी मुद्दा ये है कि आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली है। पिछले 18 दिन से सोनम वांगचुक जंतर मंतर बैठकर अनशन कर रहे हैं, जिससे उनकी जान पर बनाई है, लेकिन देश की मीडिया को ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर 2 मिनट की खबर तक नहीं चलाई जा सकती है। देश में अब सेलिब्रिटीज भी खुलकर बात करने लगे हैं, लेकिन 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू यानी आमिर खान आज भी इस मामले में चुप है। लेकिन चतुर्लिंगम यानी ओमी वैद्य ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक के समर्थन में एक रील अपलोड की थी जो इंटरनेट पर भयंकर तरीके से वायरल हो गई और अब तक इस वीडियो पर करीब 87 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। Hello idiots, Pehchana. This is Omi Vedya, Chatur from 3 Idiots and Sadiq from The Office, and I have a important message for you.